नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के लिए बकाया भुगतान अनिवार्य, कट जाएगा कनेक्शन। अररिया में सब्जी की कीमतों में उछाल, ग्राहक को कड़ाके की ठंड में छूट रहा पसीना। बिहार के हर जिले में खुलेगा मेगा स्किल सेंटर, प्रशिक्षण के साथ सीधे रोजगार की राह। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में 1199 करोड़ स्वीकृत, 35,000 से ज्यादा छात्रों को लाभ। बिहार में रोजगार की बम्पर सौगात, 2025 में 35,000 युवाओं को नौकरी। बिहार में शिक्षकों की जल्द होगी बम्पर बहाली, 1000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ। बिहार में 6.58 लाख करोड़ के निवेश का रास्ता साफ, 170 राष्ट्रीय परियोजनाएं मंजूर। बिहार के 2 जिलों में शुरू होगा बुलडोजर एक्शन, 48 घंटे की डेडलाइन, जमीन खाली कराएगी पुलिस। बिहार के 2 जिलों में 6 से 8 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल, डीएम ने जारी किया आदेश। सिवान पुलिस अब हर महीने मुख्यालय भेजेगी अपराधियों का डाटा, एसपी ने दिए निर्देश। बिहार के सरकारी अस्पतालों को मिलेंगी 5,000 से ज्यादा नई एएनएम, इसी महीने हो जाएगी पोस्टिंग। बिहार के 2,916 शिक्षकों की जाएगी नौकरी, जांच में हुआ बड़ा खुलासा। बिहार पुलिस में निकली बम्पर नौकरियां, हवलदार क्लर्क के 64 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। बिहार में अगले 5 दिन तक संभल कर रहें, ठंड और कोहरे को लेकर आईएमडी का अपडेट। मुजफ्फरपुर सहित 6 स्टेशनों पर जनरल टिकट रिफंड के लिए अलग काउंटर, यात्रियों को मिलेगी राहत। 10 दिनों में सरकारी जमीन को चिन्हित कर खाली कराने का आदेश, कार्रवाई शून्य। लखीसराय को खेती में ड्रोन तकनीक से बढ़ेगा मुनाफा, किसानों की लागत आएगी कमी। कोहरे का असर कम, पटना में ट्रेनें पटरी पर लौट रही, कई प्रमुख एक्सप्रेस समय पर पहुंची। केंद्र सरकार की वजह से बिहार में अटका विकास, 3,350 करोड़ से अधिक बकाया। पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी जरूरी, विभाग ने जारी किए निर्देश। वाहन मालिक सावधान, 4 चक्का गाड़ी वालों को राशन से बाहर किया गया। बेतिया पटना 4 लेन को लेकर बड़ी प्रगति, भूमि अधिग्रहण अंतिम दौर में। औद्योगिक हब बनेगा बिहार का जिला, रोजगार और विकास पर डीएम का फोकस। जीविका योजना से महिलाओं को मिला रोजगार, प्रखंड कार्यालय में तैनाती। दिल्ली मोड़ से बनवारी पट्टी तक बनेगी 4 लेन सड़क, 286 करोड़ से मिलेगा नया रूप। 4 चक्का वाले वाहन मालिकों को नहीं मिलेगा राशन कार्ड का लाभ, विभाग ने जारी किया नोटिस। 40 हेक्टेयर में होगा तालाबों का निर्माण, जल संरक्षण की होगी पहल। बांका में पैक्सों में धान खरीद बना कागजी खेल, गैर रैयतों के नाम पर करोड़ों के घोटाले की शंका। बिहार में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, 17 जनवरी को 5 नदियों के जल से होगा महाभिषेक। बेतिया से पटना की राह होगी आसान, अंतिम चरण में भूमि अधिग्रहण। बिहार के सरकारी स्कूलों में टेक्नोलॉजी क्रांति, मास्टर जी बनेंगे साइबर और एआई एक्सपर्ट। बिहार के फार्मेसी कॉलेजों पर सीबीआई जांच की तलवार, 5,400 करोड़ के घोटाले से जुड़े तार। नालंदा के बेन बाजार से भारी मात्रा में नकली रिफाइंड तेल बरामद, दुकानदारों में हड़कंप। बिहार में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति अटकी, रोस्टर क्लियरेंस पर उठे गंभीर सवाल। पटना के सड़क पर थूकना पड़ेगा भारी, लगेगा 500 जुर्माना और चौराहों पर दिखेगी आपकी तस्वीर। केसरिया में पहुंचा दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बिहार के पश्चिम चंपारण में शुरू होगा बुलडोजर एक्शन, 355 परिवारों की उड़ी नींद। बिहार में अगले 48 घंटे रहेगा ठंड और कोहरा का असर, 5.5 डिग्री पहुंचा पारा। बिहार में तेजी से बढ़ रहा मछली पालन का दायरा, पिछले 10 सालों में डबल हुआ उत्पादन। पटना में छतों पर सोलर, बिजली बिल में राहत, पीएम सूर्य घर योजना से 5,200 घरों में लगे पैनल। बिहार के गांवों में जमीन खरीदना होगा महंगा, 13 साल बाद गांवों का सर्किल रेट बदलने की तैयारी। बिहार के गांवों में जमीन खरीदना अब महंगा हो सकता है, सरकार 13 साल बाद ग्रामीण इलाकों के सर्किल रेट में बदलाव की तैयारी कर रही है। नए सर्किल रेट लागू होने से जमीन की सरकारी कीमत बढ़ेगी, जिससे रजिस्ट्री शुल्क और स्टैंप ड्यूटी भी बढ़ सकती है। इससे किसानों और खरीदारों दोनों पर असर पड़ेगा। बिहार में स्मार्ट मीटर बिना रिचार्ज के अब मिलेगी बिजली, बस दबाना होगा काला बटन।
बिहार में ठंड के बीच छापामारी अभियान हुआ धीमा, अवैध बालू के कारोबार ने पकड़ी रफ्तार। पटना में दाखिल खारिज में बड़ा झटका, 3,66,000 आवेदन रिजेक्ट। बिहार में तेजी से गिरा तापमान, पूरे राज्य में कोल्ड डे की चेतावनी। मुजफ्फरपुर को जाम से मिलेगी बड़ी राहत, 1,700 करोड़ से बनेगा 17 किलोमीटर लंबा बाईपास। पटना के स्कूलों में अब 8वीं तक की कक्षाओं पर प्रतिबंध, एक दिन में ही डीएम ने बदला आदेश। पूर्णिया में शीतलहर का प्रकोप जारी, अगले 48 घंटे घना कोहरा और ठंड का ऑन रेंज अलर्ट। घने कोहरे के कारण देरी से पटना पहुंची 37 ट्रेनें, अमृत भारत एक्सप्रेस 8 घंटे लेट। नहाने लायक भी नहीं है सप्लाई का पानी, पटना में इंदौर जैसी घटना का खतरा। 2026 में फिर खुला पीएम आवास का रास्ता, ग्रामीणों को मिलेगा अपना घर। किसानों के लिए खुशखबरी, बिहार के हर पंचायत में बनेगा कस्टम हायरिंग सेंटर। कोहरे शीतलहर के कहर से सीतामढ़ी में ट्रेनें घंटों लेट, अमृत भारत 17 घंटे देरी से। नेपाल में बिहार रजिस्टर्ड कार से बरामद हुआ 80.9 किलो गांजा, तस्करी का प्रयास नाकाम। सरकारी स्कूलों का बदला चेहरा, अब बेटियां बनेंगी मास्टर ट्रेनर। मुजफ्फरपुर जंक्शन का पूछताछ केंद्र बदलेगा, स्टेशन में घुसने से पहले मिलेगी ट्रेन जानकारी। बिहार में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने वाली है, अब रिचार्ज खत्म होने पर भी बिजली पूरी तरह बंद नहीं होगी। स्मार्ट मीटर में लगे काले बटन को दबाते ही सीमित समय के लिए बिजली चालू हो जाएगी। इससे आपात स्थिति में उपभोक्ताओं को परेशानी से बचाया जा सकेगा। 1 अप्रैल 2026 से बढ़ेगा जीविका कर्मियों का वेतन, बिहार सरकार का बड़ा फैसला। बिहार के 2 जिलों में शुरू होगा बुलडोजर एक्शन, 7 दिन का अल्टीमेटम। सोशल मीडिया से बाजार तक जीविका दीदियां बनेंगी डिजिटल उद्यमी। बिहार में अब घर घर जाकर प्राइवेट एजेंसियां बनाएगी आयुष्मान कार्ड। बिहार में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का प्रकोप, शीतलहर की चेतावनी जारी। 6 से 9 जनवरी तक विशेष अभियान, चूके तो नहीं मिलेगा योजना का लाभ। बिहार में बस स्टैंड पर मिलेगा घर जैसा खाना, डिपो में खुलेगी जीविका दीदी रसोई। खरमास में बम्पर रजिस्ट्री, नए साल के 3 दिनों में बिके 500 से अधिक लॉट। बिहार के जिले को नए साल में मिली 5 स्टार होटल की सौगात, 200 करोड़ होंगे खर्च। बिहार में ठंड का प्रकोप, अस्पताल में बढ़ रही मरीजों की संख्या। बिहार की सड़कों पर बदलेगा सफर का अनुभव, 194 नई बसें आएंगी। 2026 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत एक बार फिर आवेदन का रास्ता खुल गया है। नए सर्वे और पात्रता जांच के बाद योग्य ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान मिलेगा। इससे बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले गरीबों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार के बस स्टैंड और डिपो पर अब यात्रियों को घर जैसा सस्ता और शुद्ध खाना मिलेगा। राज्य सरकार की पहल पर यहां जीविका दीदी रसोई खोली जाएगी। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार भी। आगे की न्यूज के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।